हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों कैसे हैं आप बच्चों। रोजाना आपको हम कोई ना कोई अपडेट देते रहते हैं, सीबीएसई की हो चाहे किसी भी बोर्ड की हो। हर बोर्ड की लेटेस्ट न्यूज हम आपके लिए देते हैं। लेकिन आज बच्चों हम बात करेंगे आपसे कि आप अगर अपने ब्रेन को बिजली से भी तेज करना चाहते हैं तो मैं आज आपके लिए दो बेहतरीन बातें बताने वाला हूँ। और यकीन मानो कि ये वीडियो आपके लिए आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। बहुत बेहतरीन वीडियो बना रहा हूँ, बहुत शॉर्ट क्लिप बनाऊंगा आपके लिए और आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने ब्रेन को लाइट से बिजली से भी तेज करना तो इन दो बातों को ध्यान से समझ लेना कि कैसे आपको अपनी पढ़ाई के सिस्टम को आगे बढ़ना है। बहुत बच्चे कहते हैं सर मैं दिन रात पढ़ रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ब्रेन में कोई चीज नहीं रहती है। भाई दो काम कर लो, सिर्फ मेरे कहने से दो काम कर लो, आपका ब्रेन लाइट से भी ज्यादा तेज स्ट्रांग हो जाएगा। करना क्या है आपको, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। लेकिन उससे पहले बच्चे छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रोजाना आप सीबीएसई की हर बोर्ड की इंफॉर्मेशन देखते हो, लेकिन आज जो मैंने तरीका आपके लिए निकाला है वो बहुत बेहतरीन तरीका निकाला है। आपका ब्रेन बहुत शार्प होने वाला है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपको कुर्बानी का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने आप को बेकार करने पड़ेगा, नहीं, कुछ चीजें छोड़नी होती हैं। कुछ चीजों को आप अगर छोड़ेंगे तो आपका दिमाग बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए मैं बात करता हूं, मैं आपको क्या बताने वाला हूं। देखो सारी चीजें ना हमारे ब्रेन से डिपेंड होती हैं, सारी चीजें हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं। अगर आपको बेहतरीन स्टूडेंट बनना है और एक अपनी लर्निंग पावर को स्ट्रांग करना है, इन सबसे पहले एक काम आता है जिसका नाम होता है कि आपको नींद पूरी लेनी होगी। अब नींद पूरी कैसे लेंगे, नींद पूरी का मतलब ये नहीं होता है कि आप 10 घंटे सोए, 8 घंटे सोए, 6 घंटे सोए, नहीं। नींद पूरी का मतलब ये होता है कि आपने आपकी आंखें लगी, आप सोए और 2 घंटे बाद ही आपकी आंखें खुल गई। और खुलने के बाद आप अपनी बॉडी से चेक करें, अपने सवाल पूछें अपनी बॉडी से कि क्या मैं कैसा फील कर रहा हूं। अगर आप उठने के बाद एक अच्छा फील कर रहे हैं तो समझ लो आपकी नींद पूरी हुई है। और अगर आप 10 घंटे सोए हैं, 20 घंटे सोए हैं, 15 घंटे सोए हैं, उसके बाद आप उठे और आपकी बॉडी ने ये जवाब दे दिया कि अभी आप थके हुए हैं, तो इसका मतलब आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो नंबर एक, नींद पूरी होनी चाहिए, नींद में कमी मत करो। अगर नींद में कमी कर ली तो माइंड के अंदर से इतने न्यूरॉन वेस्ट हो जाएंगे, इतना ये मान के चलो कि जो रैस है आपका ब्रेन है ना वो काम करना बंद कर देगा। तो इसीलिए नींद का पूरी होना बहुत जरूरी है। अब नींद अच्छी आती कैसे है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। देखो आपने अपना टाइम टेबल बना रखा है पढ़ाई का, कितने घंटे मुझे क्या करना है, कितने घंटे खाना है पीना है, इन सारी चीजों का आपने टाइम टेबल बना रखा है। अगर ये सारा टाइम टेबल आप अपने ब्रेन से करेंगे, एक तो होता है बॉडी से करना कि भाई हम बुक हमारे सामने ओपन है, उसमें से हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि हमारा ब्रेन कहीं और होता है, तो वो ब्रेन का वर्क नहीं होता। अगर आप अपने ब्रेन पर वर्क नहीं डालेंगे और ब्रेन से वर्क नहीं करेंगे, आप लिख लो मेरी बात को, आपको नींद कभी भी अच्छी नहीं आ सकती। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि पढ़ाई को करने से पहले आपको नींद अच्छी करनी होगी, क्योंकि नींद का मतलब क्या होता है, पूरी बॉडी का रेस्ट विद ब्रेन। अगर ये रेस्ट में नहीं लोगे तो आप कितना पढ़ लो, कितना पढ़ लो, वो सब बेकार जाएगा आपके लिए। नंबर टू क्या है बच्चों, देखो हमारा ब्रेन एक साइकोलॉजिकल वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया तो आपको लर्न होगा, नहीं। आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आपको वो अच्छे अच्छे पल क्यों याद रहते हैं। सपोज करो आपने कभी अपने कॉलेज टाइम में, किसी भी टाइम में किसी लड़की से बात की होगी, कोई ऐसा अच्छा काम किया होगा जो आपको हमेशा याद रहता है, तो वो क्या होता है, वही तो टॉपिक आपको याद रखना है। यानी कि आपको अपने ब्रेन को इस तरह स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी चीज आप पढ़ें तो वो आपके माइंड से फिसले नहीं। अब देखो क्या होता है, दो तरह के टीचर्स होते हैं, आपने देखा होगा। एक टीचर तो वो होता है कि क्लास के अंदर उसने एंट्री करी और एंट्री करने के बाद मतलब वो आएगा और बुक को उठा लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बुक है, अब वो ऐसे कर लेगा, भाई ये देखो साइंस, ये ऐसा होता है भाई, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये होता है, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब वो आपको इस तरह बुकों में से पढ़ाएंगे क्योंकि उनका आईक्यू लेवल कम होता है। उनको जो बातें हैं, जो पढ़ी हुई बातें होती हैं, वो ज्यादा देर तक उनके जहन में नहीं चलती हैं। और एक टीचर क्या होता है भाई, क्लास में आएगा, अपने आराम से मस्त तरीके से पढ़ाएगा और आने के बाद हाँ भाई मतलब उससे कुछ भी पूछ लो आप और वो आपको मतलब ऐसे ही कुछ भी बता देगा, आपको बताएगा नहीं बताएगा। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सिर्फ यही है बच्चों, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल हार्ड है।
और उसका जो ब्रेन है ना, उसने अपनी सारी चीजों को ब्रेन में एक कंबाइन कर रखा है। अब आप उससे कुछ भी पूछ लो, वो आएगा बिंदास तरीके से, बोर्ड लेगा, चौक को लेगा, ऐसे पढ़ा के नहीं आपको और चला जाएगा वो। तो दोनों में कंपैरिजन करो तो वो बेस्ट है ना जो बिना बुक के पढ़ा गया है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं बच्चों, उन्होंने हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क किया है। अब स्मार्ट वर्क कैसे होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब एक छोटी सी बात बताओ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप कभी भी पूछ लो उस व्यक्ति से, वो हमेशा सही बताएगा। सपोज करो आप किसी मेट्रो स्टेशन से उतरे और या किसी रेलवे स्टेशन से उतरे और आपको अपने घर आना है, तो क्या कभी आप ऐसे कभी दाएं जाना बाएं जाना ऐसे याद करते हो क्या कभी? यानी कि अब मुझे लेफ्ट मोड़ना है, अब मुझे राइट मोड़ना है। यानी कि अगर आपके कॉल भी आ जाए और आप फोन पे बात करते हुए जा रहे हैं, तब भी आपका ब्रेन इतना काम करता रहेगा कि आपको किस किस जगह जाना है। तो बात आ गई समझ में? तो ये सारी बातें 10 साल पहले आप किसी जगह गए थे, उसके बाद आप दोबारा जा रहे हैं, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिक काम करेगा। ये ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह है, देखो बच्चों, आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी चीज आप अपने माइंड में लर्न कर रहे हैं, उसके लिए ना एक टाइम टेबल आपको ऐसा बना लो कि मुझे ना ये जो चीज मैंने पढ़ी है, मुझे 7 डेज के बाद इसको रिवाइज करना है एक बार। और रिवाइज करोगे ना, देखो 21 दिन के अंदर हमारा ब्रेन आज जो हमने पढ़ा है, और 21 डेज के बाद आप उसको याद करोगे, वो बिल्कुल भूल जाएगा 21 दिन के बाद। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपसे कि जो बच्चा आज बात पढ़ रही है उसको 7 डेज के बाद थोड़ा सा भी रिवाइज करेगा तो वो अगले 20 दिन तक नहीं भूलेगा। तो इसीलिए अगर आपने किसी बात को 21 डेज अपने माइंड में फीड कर लिया, आप लिख लो, कभी आप भूल ही नहीं सकते आप कभी भी। क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ पल ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, चाहे वो नेगेटिविटी हो चाहे वो पॉजिटिविटी हो, मतलब किसी भी, मैं हर बात की बात कर रहा हूँ, ए से लेके जेड तक की एक्टिविटी को, चाहे हम किसी के साथ घूमे हो, किसी के साथ डिनर करा हो, किसी के साथ हमने टाइम स्पेंड करा हो, तो वो चीजें हमें हमेशा याद रहती हैं। उसकी वजह यह है कि वो हमारे जो अच्छे पल होते हैं ना, उन पलों को हम 7 डेज के 10 डेज बाद याद करते रहते हैं। यार हम वहां गए थे, वो अच्छा लगा था, ये अच्छा लगेगा। अगर उस बात को मैं आपसे 1 साल बाद भी पूछूंगा, तब भी वो आपके जहन में याद रहेगा। बात आ रही है? जब आ रहा हूं अपनी बात को आपसे, तो एक तो ये वाला काम कर लो, आप कभी भी भूलोगे नहीं। क्योंकि ये माइंड को अगर शार्प करना चाहते हो तो कुछ तो आपके अंदर अपना चेंजेस लाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, आप मोबाइल देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, रील वगैरह चेक करते रहते हैं, भाई देखो आपका दिमाग मोबाइल में तो चल रहा है, लेकिन जहन में क्या बातें आ रही है, आपकी वो बातें याद आती हैं जो बातें आपने कहीं पर स्पेंड करी होंगी। अबे यार मैं भी ऐसा होता है, यार मैं भी ऐसे करता, लेकिन लाइफ में काम आने वाली चीज नहीं है ये। तो आपको क्या काम करना है बच्चों, उस थोड़ा सा ना सोशल मीडिया से बाहर आइए। इंस्टाग्राम को मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मत चलाओ, चलाओ, लेकिन एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। क्योंकि वो एक ऐसा चुंबक है कि आपके माइंड को खींचता ही रहेगा, खींचता ही रहेगा। एक के बाद एक नई नई रील आती रहेंगी। कुछ रील ऐसी आती हैं जो आपको अच्छी भी लगती हैं और ये आपको और अच्छी आएगी, तो उससे क्या होता है, बजाय 1 घंटे के आप 2-3 घंटा स्पेंड कर देते हो। तो इस चीज पर कंट्रोल कर लो। यकीन मानना कि अगर आपने इस सारी चीजों को कर लिया ना, तो आप बेहतरीन इंसान बन जाएंगे, और आपसे बेहतरीन इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, एक नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए, नींद का अच्छा होना जरूरी है। दूसरी चीज, जो भी आपने रिवाइज करा, जो भी आपने पढ़ा है, उसको आप 1 टाइम 7 डेज में कम से कम एक बार तो रिवाइज कर लो, तो आप कभी भूलोगे नहीं। और सबसे लास्ट बात, जो सबसे अहम बात है, आपने दिन में जो भी काम करा है, जब आप बिस्तर में जाया करें, आपने दिन में जो भी लर्न करा है, उसको सोचने में आप 1-2 सेकंड में पूरी दुनिया के बारे में सोच सकते हैं। आपने जितना भी काम करा है, तो आप प्लीज उसके लिए ना 10-5 मिनट सोचा जरूर करा। यार मैं 7 बजे उठा, मैंने ये करा, मैंने 2 बजे ये करा, 3 बजे ये करा। यानी कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका माइंड बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, और आप लिख लो स्टाम्प पेपर पर, कभी गलती नहीं करेंगे। तो भाई पढ़ाई से ज्यादा पहले हमें ये जरूरी है कि आप पहले अपने ब्रेन को स्ट्रांग करो, माइंड को अच्छा करो, तब देखना पढ़ाई चुटकियों में कैसे आपके माइंड में आती है। तो ये एक छोटी सी बात थी जो आज मैंने आपको बताई है, क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते आपको एक लाइफ जमाना गुजर गया है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ पहले थोड़ा चेंजेस कर लो। नहीं देखो, अब हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, चेंजेस करोगे ना, बहुत बढ़िया स्टूडेंट कहलाएंगे आप। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी और आपको लग रहा है कि सर ने यार थोड़ा तो अच्छा बताया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये वीडियो ना बहुत शेयर करने वाली वीडियो है, इसमें सबका माइंड एकदम वॉश हो जाएगा। तो ये आज का टॉपिक था जो मैंने आपको बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। खुश रहो, बिंदास रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत में कमी नहीं आई। थैंक यू।